यह वीडियो केवल सूचना देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें प्रस्तुत सभी समाचार, तथ्य और जानकारी विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है, लेकिन हम इसकी पूर्ण सत्यता की गारंटी नहीं देते। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संस्था, समुदाय या सरकार को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो किसी प्रकार की अफवाह, नफरत या भड़काऊ सामग्री को बढ़ावा नहीं देता। दर्शकों से निवेदन है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने स्तर पर पुष्टि अवश्य करें। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। 2 दिन के पहले एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने एक मांग की थी और उस मांग के चलते ही आज अहमदाबाद की दरियापुर पुलिस ने इन्हें डिटेन कर लिया गया था। इनकी मांग ये थी कि पिछले दिनों अडालज में जिस तरह से मवेशियों की गाड़ी को पलटी खिलाई, उसको टक्कर दी और जो मवेशियों को मारा गया गौ रक्षकों के द्वारा, उसके चलते एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने ये मांग की थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द हिरासत में पुलिस ले। यदि आपने 2 दिन में जो है आरोपियों को हिरासत में नहीं लिया तो हम इस मामले में एक उग्र आंदोलन करेंगे। हुआ ये कि 2 दिन पूर्ण हो गए, आरोपी हिरासत में नहीं लिए गए और पुलिस ने इन्हें ही जो है कार्यकर्ताओं को ही हिरासत में ले लिया। अब आप इसे गुजरात पुलिस की कामयाबी मानते हैं या नाकामयाबी, आप ही तय कर लीजिए। सीधा हम एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, क्यों इन्हें डिटेन किया गया, क्या ये पूरा मामला है, आरोपियों को अब तक हिरासत में क्यों नहीं लिया जा रहा है। ये तमाम मुद्दे पे हम एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। पार्टी में जुड़ना आसान नहीं होता। ये लोग अपने त्यौहार में, अपनी सीजन में, कुछ लोग, आप तमाम लोग जो है खरीदी में हैं, इफ्तार की पार्टियां मना रहे हैं, सहरी, रोजा, रमजान ये सब मना रहे हैं, लेकिन ये कार्यकर्ता आज सुबह से ही पुलिस की हिरासत में थे और इफ्तार के पहले इनको जो है डिटेन किया था। अब इफ्तार के पहले इनको वहाँ से जो है जामीन दिया। जी, आईबी की तरफ से एक इनपुट पुलिस को मैसेज मिला था, जिसके अंदर अभी 2 दिन पहले जो अडालज पास जो मामला बना, अडालज के बाद जो 2 मुस्लिम ड्राइवरों को मारा गया, उसके चलते हमने पुलिस पीआई से मैंने बात की। बात करने के बाद डीजीपी को और कमिश्नर साहब को रजूआत की गई थी कि इन पर कड़क से कड़क एक्शन हुए। उसके बाद पुलिस थाना के अंदर एफआईआर तो दर्ज हो गई। उसके बाद हमने मीडिया के माध्यम से ये कहा था कि 48 घंटे के अंदर अगर आरोपियों को पकड़ा नहीं गया तो हम अहमदाबाद शहर के अंदर उसके रोड पर उतर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो आज 48 घंटे पूरे हुए, जिसके बाद आज पुलिस थाना के अंदर अलग अलग डिवीज़न के तरफ से, मतलब जितने भी एसडीपीआई के कार्यकर्ता थे उन सबको 5 कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया था, जिसके अंदर आज शाम को हमारे को मुक्त किया। लेकिन हम पुलिस प्रशासन से ये सवाल करना चाहते हैं कि ओरिजिनल आरोपी जिसने वो मुस्लिम ड्राइवरों को मारा, अभी वो बाहर घूम रहे हैं, उनकी वीडियो हर जगह सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और पूरा एक हाईलाइट मुद्दा है, फिर भी पुलिस थाना को आरोपी नहीं मिल रहे। और यहाँ पर जो आवाज़ बुलंद कर रहा है, जिसके मजलूमों के साथ में खड़ा हुआ है, उसको ये पुलिस पकड़ के जो है डिटेन कर देती है। यानी हमारी आवाज़ को दबाने का काम पुलिस प्रशासन की तरफ से हुआ। तो हम पुलिस प्रशासन को हम ये कहना चाहेंगे कि आप एसडीपीआई की आवाज़ को नहीं दबा सकते। हम आज नहीं तो कल रोड पर उतर के विरोध प्रदर्शन करेंगे जब तक कि ये आरोपी हिरासत में नहीं जाएंगे। और हमने अल्टीमेटम दिया था, वो अल्टीमेटम के ऊपर भी हम कायम है कि हम रोड पर उतर के विरोध प्रदर्शन करेंगे। जल्दी अगर आरोपी अरेस्ट नहीं हुए तो उसकी तारीख जल्द डिक्लेयर करके बताएंगे। हमारे साथ अहमदाबाद के जो अध्यक्ष मौजूद है, कैसे देखते हो कि इस मामले में आरोपी हिरासत में नहीं है और आप लोगों को अरेस्ट कर लिया गया? ये बहुत दुख की बात है कि लोग जो है पुलिस प्रशासन पर भरोसा कर रहे हैं और आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का वलन है वो लोगों के अंदर अविश्वास पैदा कर रहा है। पहले भी हमने कहा था कि वो बंदा कोई मवेशी लेकर आ रहा है, अगर कायदे की जोगवाई के हिसाब से वो गलत था तो उसको रोकना पुलिस प्रशासन का काम था। लेकिन जो लोग गौ रक्षा के नाम पर आतंक मचा रहे और धर्म के नाम पर लोगों को मार रहे और एक सोच रहे कि ये हमारा धार्मिक भावना आहत हो रही, जबकि ये कोई कानून नहीं है कि एक काला जानवर लाया जा रहा है और वो अपनी रिश्ते ला रहे हैं। तो अगर कोई चूक हो रही है तो प्रशासन रोकेगी उसको, तुमको अथॉरिटी किसने दी, एक बड़ा सवाल है। और उसके बाद भी वीडियो भी वायरल हो रही है, फिर अलग अलग तरीके के संगठन भी उसमें बोल रहे कि जो हुआ अच्छा हुआ। मतलब क्या इस तरीके से जो अंदर कमेंट आ रही है अलग अलग लोगों की कि भाई किसी इंसान को मारना, मतलब आप लोग बोल रहे अच्छा हुआ और आने वाले समय में ऐसा और होगा, ऐसी कमेंट अभी देखने मिल रही है। तो बकरीद के समय में आगे ये और प्रॉब्लम हो सकती है। तो पुलिस प्रशासन को भी समझना पड़ेगा कि जो कायदे की जोगवाई के हिसाब से जो काला जानवर हमारे को जो छूट दी है कुर्बानी करने के लिए, खाने के लिए, उसमें भी ये लोग अड़चन कर रहे हैं। और उसके बाद भी इन लोगों का इतना त्रास है कि आने वाले जो भी सब ट्रांसपोर्टेशन में जो जानवर आ रहे हैं उसमें आप लोग अड़चन रूप बन रहे, उनको मार रहे, लोगों के बीच में एक भय का माहौल पैदा कर रहे, रोड रास्ते ब्लॉक कर दे रहे, चालू गाड़ी ऐसी रीत करते कि पलटी हो जा रही है, तो जानवर भी मर रहे हैं, खुद भी वो जो ड्राइवर है उसकी भी जान को खतरा है। तो इतनी सारी अथॉरिटी इनको किसने दी, कौन से कायदे के जोगवाई के हिसाब से इन लोगों को इतनी
अथॉरिटी दी है, ये एक बड़ा सवाल है। अब रही बात इनको अरेस्ट करने की, तो एफआईआर हो गई, अभी तक इनको पकड़ा नहीं है, तो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या करी है, हम ऐसे जो अपराधी है उनको पकड़ क्यों नहीं पा रहे? तो ये एक बड़ा सवाल है, ये हमारे लिए भी शर्म की बात है। और जहाँ तक बात हमारी है कि हमारी आवाज़ को रोकने के लिए, तो हम रुकने वाले नहीं है। इस देश के नागरिकों के लिए जहाँ पर भी हमारी जरूरत पड़ी, जहाँ लोगों के हक के लिए हमारी जरूरत पड़ी, तो हम नागरिकों के लिए खड़े, देश हित के लिए खड़े, संविधान के लिए खड़े, और संविधान जब तक है वहाँ तक हम देश हित की बात करते रहेंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता। देखिए, एक हमेशा से एक ये कल्चर बन गया है कि कोई भी आता है गाड़ी रोक देता है। इससे पहले जो एक बकरे का मामला हुआ था, बकरे की गाड़ी को पकड़ा था, तो उस वक्त भी हाईकोर्ट में जज ने फटकार लगाई थी कि भाई आपको किसने राइट दिया। तो हम अब सरकार से ये निवेदन करते हैं कि राइट की बात तो ठीक है, लेकिन अब सरकार को चाहिए कि कोई भी जो ओहदे पर बैठा अधिकारी है और जो पुलिस प्रशासन है, ट्रैफिक व्यवस्था है, उनके सिवा कोई भी किसी को भी छूट नहीं है। उसके ऊपर एक सख्त कानून बनाना चाहिए कि भाई जो डिपार्टमेंट्स है उनके सिवा कोई भी किसी भी तरीके की लोगों को रोकेगा नहीं। तो अगर ये करते हैं तो इसके ऊपर एक अंकुश लगाया जा सकता है, इसको जड़ से ख़त्म करने का एक मामला है। दूसरी बात कि हम लोगों को विरोध प्रदर्शन से रोका गया। आप सबके सामने ये अडालज का मामला है, तो उसमें जो हमने देखा साफ दिखाई दे रहा है वीडियो में कि किस तरीके से एक रोड के ऊपर जो है एक माहौल बनाया गया, पूरे शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। तो जब तक संविधान देश में बाकी है, ऐसे एक नहीं 100 प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे मजलूमों के लिए, तो एसडीपीआई पार्टी करेगी। और आप 100 बार बिठाएंगे, 200 बार बिठाएंगे हम, लेकिन जब तक संविधान बाकी है, हमारी कानून व्यवस्था बाकी, हम तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जी, उसके अंदर एक बात ये थी कि आज औरी दल में ये गोदी मीडिया चला रही है गौ तस्कर करके, सब अभी रूमर्स फैला रही है उसके अंदर। तो ये काले जानवर है। और औरी दल में गौ तस्कर कौन है? गौ तस्कर जो गाड़ियों का माल ले जा रहे हैं, जो गाड़ियों को पलटी खिला के जानवर मर रहे, वो जीव दया के नाम पे अलग अलग संस्थाएं जो काम कर रही है। तो ये सारे लोगों पे पुलिस प्रशासन को बैंड लगाने की ज़रूरत है। इनको किसी जात की अथॉरिटी कहीं भी नहीं है कि वो किसी की गाड़ी को रोके। और हर जगह पे ये लोग ड्राइवरों को मारते हैं, कितनी सारी वीडियो हर जगह पे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर जो सवाल उठ रहा है इसके ऊपर कि पुलिस प्रशासन इसमें नाकाम क्यों है? क्या उनसे डर लग रहा है? आज देश का संविधान है, हमको राइट है खाने के लिए कि कौन क्या खाएगा उसका राइट है हमको। अब ये काला जानवर सरकार खुद ये प्रतिबंध नहीं है, फिर भी उसको ऐसे तरीके से ये लोग पेश कर रहे हैं कि जैसे ये गौ तस्कर एक गाय के नाम पे। अब ये काले जानवर है, बकरे की गाड़ी है, ये सारी गाड़ियों के लेकर ये हर जगह पे गुजरात के अंदर ये इनका एक कैंपेन चल रहा है। हर जगह पे ये लोग गाड़ियों को पकड़ दे और उनसे पैसा वसूल करते हैं, और पैसा नहीं मिलता तो फिर वो ड्राइवरों को मारा जाता है, उनकी गाड़ियाँ पलटी खिला दी जा रही है, फिर उसको पांजरा पोल के अंदर माल को जमा करा दिया जाता है। और पांजरा पोल के अंदर भी जब माल को जमा कराया जाता है तो उसके अंदर भी ऐसा डन उनको होता है जिसकी वजह से वो लोग माल वापस छुड़ाते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को, कमिश्नर साहब को हमारी ये मांग है कि इसके ऊपर कायदेसर की कार्रवाई इन लोगों के ऊपर होनी चाहिए, और इन पर आइंदा जो हमारा त्यौहार आ रहा है उसके अंदर हमारा कोई भी जात की रोक नहीं होनी चाहिए। ऐसी ही पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है। अब तक आरोपियों को हिरासत में नहीं लिया, अब आगे क्या? आगे अभी हम कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे और डीजीपी साहब से मुलाकात करेंगे और एसपी साहब से मुलाकात करेंगे गांधीनगर के अंदर, और उनसे ये मांग करेंगे कि आरोपी को जल्दी हिरासत में लिया जाए। और दूसरा कि जो 307 की कलम उसके अंदर एफआईआर के अंदर दाखिल नहीं की गई, उसकी भी हमको मांग करेंगे हम लोग, और उसके लिए हमारी लीगल प्रोसीजर जो है वो चालू है। चलिए, दुख की बात है कि आरोपी को अब तक हिरासत में नहीं लिया गया और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया। अब इसे आप गुजरात पुलिस की कामयाबी मानोगे या नाकामयाबी, आपको तय करना है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। लेकिन ये सब कुछ तब होता है जब गुजरात विधानसभा का सदन चलता है और उस सदन में गौ रक्षकों के लिए कानून नहीं बनते हैं, सलीम और सुरेश की बात होती है, तब ये सारे मामले जब जो है सामने आते हैं। तो जो विधानसभा है वो गुजरात की 6 करोड़ जनता के लिए है, गृह मंत्री है वो भी गुजरात के 6 करोड़ जनता के लिए ही गृह मंत्री है। उनको सर्व समान अगर रहकर काम करेंगे और इस तरह के कानून बने तो ऐसे जो वायोलेंस है उसको जल्द से जल्द रोका जाएगा, और जो अहमदाबाद की शांति को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनका मनोबल भी टूटेगा। आने वाले दिनों में एसडीपीआई के कार्यकर्ता कमिश्नर ऑफिस जाने वाले हैं और अपनी मांग को लेकर फिर एक बार जो है कमिश्नर को मिलकर आरोपियों को हिरासत में लेने की तो मांग करेंगे। यदि आरोपियों को हिरासत में नहीं लिया गया तो ये जो अपनी बात है उस पर कायम रहेंगे और जो है धरना प्रदर्शन देंगे जब तक आरोपियों को हिरासत में नहीं लिया जाएगा। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।